नील के दिल में भी सई के लिए कुछ महसूस होने लगा है। शायद इसलिए क्योंकि सई ने अपने पिता को खोया है, और उसका दर्द नील भी अच्छे से समझ सकता है क्योंकि उसने भी तेजस्विनी को खोया है। लेकिन नील को अब तक ये सच नहीं पता कि सई और कोई नहीं बल्कि रजत की ही बेटी है। दूसरी ओर रजत के बिजनेस के बैंक करप्ट हो जाने के बाद घर की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि रिद्धि की कॉलेज फीस भरना तक मुश्किल हो गया है। इन्हीं परेशानियों के बीच सवी के अपने सीनियर ऑफिसर से बहस हो जाती है क्योंकि वो बार बार सवी पर अपनी मनमानी थोपते रहते हैं। जब सवी घर लौटती है तो सबको कह तो देती है कि वो फीस भर देगी, लेकिन जब असली रकम सामने आती है तो सवी के होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना सवी के लिए मुमकिन नहीं होता और इसी वजह से सवी पूरी तरह से टूट जाती है। चुपचाप एक कोने में बैठकर बस रजत को याद करती रहती है और आंसुओं में भीग जाती है। तभी उसे याद आता है कि कुछ गहने रखे हुए हैं। वो बिना किसी से कुछ कहे उन्हें बेचने निकल पड़ती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि किसी भी तरह रिद्धि की फीस भरी जा सके। उधर नील भी अस्पताल में बस तेजस्विनी की यादों में खोया रहता है। उसका मन इस केस को सुलझाने में लगा होता है, लेकिन इस बार सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि खुद से किया हुआ एक वादा भी होता है। डॉक्टर श्रीवास्तव नील की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं और घर जाकर के सारी बातें बता देते हैं। वो कहते हैं नील पूरी तरह से टूट चुका है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे ही नील घर आता है, लीना उसे चुपचाप किचन में ले जाती है और बिना कुछ बोले उसकी नजर उतारने लगती है। लेकिन नील ये सब देखकर गुस्से से भर जाता है और चिल्ला पड़ता है, मुझे कोई नजर नहीं लगी है, मुझे दर्द है तेजस्विनी को खोने का, और आप सबकी वजह से ही आज वो इस दुनिया में नहीं है। नील का दर्द उसकी आंखों से छलक जाता है। वो इतना ज्यादा टूट चुका होता है कि लीना की ओर देखकर कह देता है, कभी कभी तो लगता है कि आप मेरी माँ हैं ही नहीं। ये बात सुनकर लीना को गहरा सदमा लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वैसे लीना ने नील को जन्म नहीं दिया है, लेकिन उसे हमेशा अपने बेटे की तरह ही चाहती है।